आइए दोस्तों, अब हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी गणित क्लास 11th प्रश्नावली 1.3 का तीसरा सवाल। तो आइए तीसरा सवाल को हम बड़े ही मज़ेदार तरीके से सॉल्व करते हैं। इससे पीछे जितने भी सारे क्वेश्चन हैं और चैप्टर हैं उन सभी को मैं ख़त्म कर चुका हूं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक करें या प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन को ही पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि मान लीजिए कि कोई सेट ए है और सेट ए बराबर दे रखा है 1,3, फिर है ब्रैकेट 3,4,5। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों? मतलब कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कौन सा कथन गलत है, वो आपको बताना है। हम जान लेंगे कौन गलत है और कौन सही है, दोनों हम जान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल आपको 11 स्टेटमेंट दिए गए हैं, यानी 11 क्वेश्चन दिए गए हैं और हम सभी को सॉल्व करेंगे बड़े ही शानदार तरीके से। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो कंसेप्ट क्लियर होगा वो होगा सबसेट और बिलोंग्स टू का कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होने वाला है इस क्वेश्चन की मदद से। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसको समझ लेते हैं। जैसे कि हमारे पास सेट्स ए दिया गया है और बराबर दे रखा है कोष्ठ में। कोष्ठ के अंदर जो भी होता है उसको हम अव्यय बोलते हैं कि नहीं। तो 1,2 और कॉमा, यहाँ भी कोष्ठ दे रखा है 3,4 और यहाँ पे 5 दे रखा है। ठीक है, अब मिडिल ब्रैकेट के अंदर जो लिखा जाता है उसको हम अव्यय ही बोलते हैं। तो हमारे पास सेट ए है और सेट ए के अंदर अव्यय दिया गया है 1,2, 3, 4 जो देख रहे हैं इसको हम सेट्स नहीं बोलेंगे, इसको अव्यय बोलेंगे। ये पूरे को अव्यय बोलेंगे, यानी 3,4 को हम अव्यय ही बोलेंगे। तो दोनों मिलाकर के एक अव्यय कहलाएगा। तो पहला अव्यय, दूसरा अव्यय, ये रहा तीसरा अव्यय और ये चौथा अव्यय। टोटल हमारे पास 4 एलिमेंट्स है, यानी 4 अव्यय है। तो इस कंसेप्ट को आपने समझ लिया। तो सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में दिया गया है 3,4 सबसेट ए। तो हम इसको समझने से पहले हम सबसेट का एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं कि सबसेट कब होता है, सबसेट कब नहीं होता है। देखो भैया, हम आपको बता दें कि इस साइड के जितने भी अव्यय, देखिए दोनों तरफ सेट्स दिए गए, यहाँ भी सेट्स है, यहाँ भी सेट्स है, दोनों तरफ सेट्स रहते हैं तभी हम ये काम करते हैं। अगर एक तरफ सेट्स है एक तरफ सेट्स नहीं है तो उसी समय बोल दो कि सबसेट नहीं है। ठीक है, तो सबसेट का कंडीशन समझो कि यहाँ भी सेट्स, यहाँ भी सेट्स। अब देखो सेट्स के अंदर जितने भी अव्यय हैं यानी एलिमेंट्स है, वो सारा का सारा अव्यय इस अव्यय में रहेगा, यानी इस सेट्स में रहेगा तो वो सबसेट कहलाएगा। अगर नहीं रहेगा तो नॉट सबसेट कहलाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे 4,5 है इसके अंदर। ठीक है, इस सेट्स के अंदर 4,5 है। अब देख लेते हैं 4,5 इस सेट्स के अंदर है या नहीं। तो 4,5 है, मतलब ये सारा का सारा अव्यय इसमें है। तो मतलब ये जो सेट्स है इस सेट्स का उपसमुच्चय कहलाएगा, यानी सबसेट कहलाएगा। तो ये सबसेट्स हो गया, यानी ये कथन सत्य हो गया, यानी सही है। तो अब हम इसको समझते हैं। ये हमारे पास पहला में जो दे रखा है, पहला ये जो दे रखा है 3,4, ओके, सबसेट ए दे रखा है। तो ए हमारे पास सेट्स है। ए सेट्स यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ लिखा गया है, इसको हम लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास? तो वो दिया गया है कि मिडिल ब्रैकेट, उसके बाद 1,2, फिर हमारे पास कोष्ठ ले लेना 3,4, ठीक है, फिर कोष्ठ 5। तो ये हमारे पास सेट्स दे रखा है। तो सिंपल सा लॉजिक है भैया, ये कथन सत्य है या असत्य, यानी सही है या गलत, ये हमें पता करना है। तो भैया हमने क्या बोला, सबसेट का कंसेप्ट कब हम देखते हैं कि जब दोनों तरफ सेट्स दिए गए थे। तो इधर सेट्स तो है लेकिन इधर सेट्स नहीं है। ये टोटल का टोटल पूरा का पूरा अव्यय दे रखा है। आप देख सकते हो इस सेट्स ए में ये जो ब्रैकेट में दे रखा है 3,4, ये हमारे पूरा का पूरा कोष्ठ के साथ ये अव्यय दे रखा है। तो यहाँ पे ये सेट्स नहीं है, ये अव्यय है और इधर सेट्स है। तो बताइए अगर यहाँ अव्यय इधर सेट्स है तो ये कंबाइंड कैसे होगा? ये दोनों मैच करेगा? अब अगर इधर सेट्स ही नहीं है तो हम कैसे कहेंगे ये सबसेट है? नहीं है। इसको हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये नॉट सबसेट, ये सबसेट्स नहीं है। तो ये जो कहता है कंडीशन कि ये सबसेट है, कंडीशन कहता है कि सबसेट है, लेकिन हम निकाल रहे हैं तो ये सबसेट नहीं है। तो ये होगा समुच्चय नहीं है।
ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये पूर्ण रूप से अव्यय दे रखा है, यहाँ सेट्स के अंदर नहीं दे रखा है, इसलिए हम बोल पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हम कहेंगे पहला का सही नहीं है, सही नहीं है। तो लिख देते हैं सही नहीं है, नहीं है। ठीक है, याद रखना। ओके, नहीं समझ में आया, दूसरा क्वेश्चन से आप क्लियर हो जाएंगे इसका कंसेप्ट। ठीक है, चलिए भैया हम दूसरा को सॉल्व करते हैं। दूसरा में दे रखा है हमारे पास, देखना ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है, 3,4 दे रखा है और बिलोंग्स टू ए दे रखा है, यानी सेट ए दे रखा है। तो सेट ए हम लिख दे डायरेक्ट, तो सेट ए ये हमारे पास से लिख ही देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1,2, फिर यहाँ पे ब्रैकेट ले लो, फिर 3,4, फिर ब्रैकेट 5। अब इसके अंदर ब्रैकेट डाल दो, तो ये सेट हो गया। तो बिलोंग्स टू क्या कहता है, बिलोंग्स टू का मतलब है कि शायद जो भी अव्यय है हूबहू जैसा रहे वो पूरा का पूरा इसमें होना चाहिए। ठीक है, बिलोंग्स टू ये कहता है कि शायद जो भी हो वो पूरा का पूरा जैसा हो पूरा का पूरा इसमें होना चाहिए, जैसा कि मैंने पीछे वाले भी क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको, है कि नहीं। बिलोंग्स टू का मतलब ये होता है, यहाँ सबसेट नहीं है, यहाँ देख लो बिलोंग्स टू है, और बिलोंग्स टू कहता है कि सर जो भी हो जैसा भी हो पूरा का पूरा इसमें होना चाहिए, यानी सेट ए में होना चाहिए, तब वो कहलाएगा बिलोंग्स टू, नहीं तो नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, तो देख लेते हैं भैया, कोष्ट के साथ भी देखेंगे। कोष्ट है हमारे पास मिडिल ब्रैकेट 3,4, यहाँ कोष्ट है, तो हूबहू देखिए कि इसमें है या नहीं। तो आप देख सकते हैं हूबहू यहाँ पे है कि नहीं, मिडिल ब्रैकेट 3,4, यहाँ भी मिडिल ब्रैकेट 3,4, तो हूबहू इसमें है, तो ये कहलाएगा बिलोंग्स टू है। ठीक है, ये बिलोंग्स टू हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं सत्य, हूबहू है ना। तो ये कथन सत्य है कि हाँ ये बिलोंग्स टू है, ये बिलोंग कर रहा है ना। तो ये हमारे पास सही है। दूसरा क्या होगा भैया, सही है, सही है। ठीक है, याद रखना। आइए अब तीसरा कंसेप्ट समझते हैं, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्या कहता है वो देख लेते हैं। तीसरा हमारे पास है, यहाँ पे एक मिडिल ब्रैकेट, फिर एक मिडिल ब्रैकेट है और इसके अंदर 3,4 दे रखा है। ओके, और यहाँ पे एक मिडिल ब्रैकेट है। ठीक है, और यहाँ पे सबसेट ए है, तो सबसेट ए है भैया, तो ए को हम लिख ही देते हैं। सबसेट ए हमारे पास क्या है, सबसेट ए में 1,2, फिर एक मिडिल ब्रैकेट, कॉमा लगा दो, यहाँ पे 3, कॉमा में 4। ओके, और यहाँ पे कॉमा 5 है। अब देखो ये सबसेट है या नहीं है, ये कथन सत्य है या असत्य है। तो मैंने सबसेट का एक ही चीज़ बताया कि इधर जो भी अव्यय हो, जितने भी अव्यय हो इस वाले में होना चाहिए अव्यय, तब सबसेट, और अव्यय नहीं है तो नॉट सबसेट। तो इसमें जो भी अव्यय 3,4, ये देखिए ब्रैकेट के साथ है तो इसको अव्यय ही पढ़ेंगे। तो ये टोटल का टोटल अव्यय इसमें है, बिल्कुल है 3,4, ये अव्यय पूरा है ब्रैकेट के साथ, तो ये टोटल का टोटल अव्यय है, तो मतलब ये सबसेट है। अगर नहीं रहता तो नॉट सबसेट। और कथन भी कहता है सबसेट, तो सबसेट है और कथन के अनुसार भी सबसेट है। तो मतलब देखो हम निकाले तो भी सबसेट और कथन भी यही कह रहा था सबसेट, इसका मतलब ये सही बोल रहा है, तो ये सही है। तीसरा हमारे पास क्या होगा, सही है। ठीक है, ये आपने क्लियर कर लिया। आइए हम क्या करते हैं, चौथा क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। चौथा क्वेश्चन ले लेते हैं। तो चौथा हमारे पास देख सकते हैं यहाँ पे है, ये चौथा है। चौथा क्या, एक और बिलोंग्स टू ए, यानी सेट ए से कहता है कि नहीं, यही ना कहता है। तो हम देखेंगे, देखिए बिलोंग्स टू कहने का मतलब ये जो एक है ये हूबहू जैसा है वो टोटल का टोटल सेट ए में होना चाहिए, है ना। तो सेट ए आप देख सकते क्वेश्चन में ये हमारे पास है, और इस सेट ए में देखिए एक है कि नहीं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक है, यानी बिलोंग्स कर रहा है, यानी बिलोंग्स टू मतलब जो बिलोंग करता हो, जहाँ से रहता हो। तो हूबहू जो एक है वो सेट ए में है, ये बिलोंग कर रहा है सेट ए से, तो है, तो मतलब ये बिलोंग्स टू हो गया, मतलब सत्य हो गया, है ना, ये सही कह रहा है। तो ये हमारे पास इसका कथन क्या होगा, सही है। क्या होगा, सही है। ठीक है, ये सही बोल रहा है। ओके, अब वहीं पे हम बात करते हैं, चौथा हो गया, पांचवा ले लेते हैं। पांचवा देखते हैं। पांचवा देखना ध्यान से, पांचवा कहता है एक और सबसेट जो है वो ए, 1 सबसेट ए, ये 1 है और सबसेट ए से, मतलब एक जो है सबसेट, सबसेट का मतलब देखो हूबहू जो है सबसेट, यानी ए सेट ए में होना चाहिए, यही ना हुआ इसका मतलब। तो देखो भैया सेट ए हमारे पास ये पूरा का पूरा है,
और ये जो एक दे रखा है ये अव्यय है। क्या है? ये अव्यय है। और ये हमारे पास अव्यय है लेकिन सेट नहीं है, इसलिए नहीं होगा। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, ये जो ए है वो टोटल का टोटल सेट्स है, लेकिन ये 1 है, ये सेट्स नहीं है, तो इसलिए ये सबसेट नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये सबसेट नहीं कहलाएगा। हाँ देखो यहाँ को समझो, ये सबसेट नहीं होगा। अगर यही 1 आपको अगर ऐसे दिया, ये सही तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये सही नहीं है, सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो एक है ये अव्यय है, ये सेट के रूप में नहीं दे रखा है। हाँ अगर इसी को ऐसे दिया रहता कि ब्रैकेट और 1 दे देता और ये सेट बना देता, सेट 1 सेट लिख देता और इसके अंदर 1 रख देता और फिर कहता सबसेट ए, तब ये कथन सत्य होता। ठीक है, क्योंकि यह भी सेट होता इसके, और सेट के अंदर ये 1 अव्यय हो जाता, और ये ए तो हमारे पास सबसेट ये है, सेट्स है कि नहीं। अब इसके अंदर ये 1 विद्यमान रहता तो हम कहते हैं कि सबसेट है, और ये देखिए ये इसके रूप में दे दिया तो ये सही है। क्या हुआ? ये सही है, ये सबसेट कहलाएगा, है कि नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ भी सेट है और ये ए जो है ये भी सेट है, ये इसको यहाँ पे ए के जगह पे लिख डालना। ठीक है, तो ये अव्यय जो एक है इसमें विद्यमान रहेगा तो ये क्या होगा? सही है। आपको समझ में आ रही होगी, पीछे वाले जितने भी क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको बहुत ही मज़ेदार तरीके से समझ में आता होगा कंसेप्ट, है कि नहीं। अब हम क्या करते हैं, ये छठा क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हम छठा को ही सॉल्व करते हैं। छठा हमारे पास क्या कहता है, ये कोष्ठ है, फिर 1, 2, 5 और सबसेट ए है। हम देखेंगे कि सेट ए में है कि नहीं ये पूरा का पूरा अव्यय, तो वो सबसेट होगा। ये पूरा का पूरा अव्यय ए सेट ए में नहीं होगा तो वो नॉट सबसेट होगा। देख लेते हैं 1, 2, 5, तो 1, 2, 5 इस सेट ए में है, तो मतलब ये जो सेट है इस सेट ए का सबसेट हुआ, यानी उपसमुच्चय हुआ, तो ये सही हुआ। क्या हुआ? सही है। ठीक है, आइए अब हम क्या करते हैं, 7वां देख लेते हैं। तो 7वां हमारे पास क्या है भैया? 7वां है यहाँ पे 1, 2, 5 और कहता है बिलोंग्स टू ए, यही ना कह रहा है बिलोंग्स टू ए। तो बिलोंग्स टू जब भी रहे तो समझ जाना कि ये पूरा का पूरा हूबहू जैसा है वैसा अव्यय वो पूरा का पूरा सेट ए में होना चाहिए। तो देख लेते हैं ये पूरा का पूरा सेट ए में है कि नहीं, तो बिल्कुल नहीं है। 1, 2, 5 क्या इसमें है? कोष्ठ के साथ है, नज़र नहीं आ रहा है, ये है ही नहीं, है ना। बिलोंग्स टू कहता है कि हूबहू पूरा का पूरा इसमें होना चाहिए, तो जो तो है ही नहीं ना है, तो हम क्या कहेंगे इसको, ये सही नहीं है। तो हम लिखते हैं सही नहीं है, सही नहीं है, नहीं है, तो ये सही नहीं हुआ। ठीक है, ये आपने समझ लिया। ओके, अब हम क्या करते हैं, 8वां देख लेते हैं। तो 8वां हमारे पास क्या है भैया? 8वां देख सकते हो, ये हमारे पास 8वां है कि नहीं। तो 8वां को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो 8वां कहता है कि यहाँ पे सेट्स दिए गए 1, 2, 3 और सबसेट कहता है ए के, तो है या नहीं वो देखेंगे। तो सबसेट कहता है ए के, तो हम देखते हैं कब, जब हूबहू ये पूरा का पूरा जो है अव्यय यानी एलिमेंट्स वो सारा का सारा सेट ए में होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो देख लेते सेट ए में है कि नहीं है। तो 1, 2, 3 है कि नहीं। देखिए 1, 2 तो है लेकिन 3 इसमें नहीं है। ये जो 3 देख रहे हैं 3 और 4 एक साथ है भैया, ये अलग बना करके रखा हुआ है, तो ये इसमें सेट ए में काउंट नहीं होगा। ठीक है, होगा तो ये दोनों ये एक साथ होगा। ठीक है, तो 3 हम नहीं ले सकते हैं, तो इसमें नहीं है। 1, 2 तो है, 1, 2 है, लेकिन 3 नहीं है, तो ये सेट ए का ये जो है वो सबसेट नहीं हुआ, यानी ये जो सेट हुआ सेट ए का सबसेट नहीं कहलाएगा। तो और कंडीशन में कहता है कि ये सबसेट है, तो मतलब ये सही नहीं है, तो हम लिखेंगे ये सही नहीं है, नहीं है। ठीक है, ये हुआ। अब हम क्या करेंगे भैया, 8वां हो गया, 9वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम 9वां देख लेते हैं। 9वां में हमारे पास क्या है भैया कि ये जो फाई दिया गया है, तो फाई बिलोंग्स टू ए, मतलब सेट ए से क्या फाई बिलोंग कर रहा है, क्या सेट ए में फाई बिलोंग कर रहा है। तो हम देख लेते हैं ये जो फाई है सेट ए में बिलोंग करता है कि नहीं, देखते हैं। सेट ए में कहीं भी फाई नज़र नहीं आ रहा है, तो फाई अगर है नहीं नज़र आ रहा है मतलब क्या हुआ कि ये सही नहीं है, और कथन कहता है कि ये सही है, मतलब ये झूठ बोल रहा था, मतलब गलत हो गया, है कि नहीं। तो हम कह सकते हैं 9वां का सही नहीं है, सही नहीं है। क्लियर हो रहा है कंसेप्ट, सही नहीं है कि नहीं। ये जो फाई है बिलोंग्स टू ए, कहने का मतलब बिलोंग्स टू वही कहता है कि सेट जो भी हूबहू वो सेट ए में होना चाहिए,
है कि नहीं। तो सेट ए में कहीं भी फाई नज़र नहीं आ रहा है, तो ये कथन सही नहीं हुआ। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो आपने इसको क्लियर कर लिया, ये सही नहीं हुआ। अब 10वां देखिए, फाई जो है सबसेट ए में, फाई सबसेट ए। अब ये आप देख लीजिए, इसको हम कैसे समझेंगे। देखिए आप याद रखना कि किसी भी सेट का फाई जो होता है वो सबसेट होता है। क्या होता है? सबसेट होता है। याद रखना कि फाई जो होता है किसी भी सेट का वो हमेशा सबसेट होता है, ये सबका बाप होता है। ठीक है, तो किसी भी सेट का ये सबसेट होता ही है, तो ये कथन इसका क्या होगा? ये सही है। ये इसको हम क्या लिखेंगे? 10वां को सही है, 10वां सही है। कारण हम कहेंगे कि फाई जो होता है किसी भी सेट का सबसेट होता ही है, ये आपको कारण में देना है। राइट। अब हम यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सेट दिया गया है और इस बीच में फाई दिया रखा है, मतलब ये अव्यय का काम करेगा। क्या होगा? ये अव्यय हो गया, ये अव्यय हो गया और सबसेट ए है कि नहीं। तो फाई हम देखेंगे कि सेट्स ए में है या नहीं है, ये देखना है। तो फाई जो है वो सेट्स ए में कहीं नहीं नजर आ रहा है। कहीं नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पे सेट के रूप में है और यहाँ फाई एक अव्यय हो गया, तो ये अव्यय हम देखेंगे कि सेट ए में है या नहीं। तो ये कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है, तो नहीं है तो ये सबसेट नहीं हुआ। अगर रहता तो सबसेट होता, है ना। तो कथन कहता कि ये सबसेट है और हमने देखा तो कहीं है नहीं, तो ये सबसेट नहीं है। तो इसका मतलब ये जो है वो कह रहा है ये गलत बोल रहा है। क्या बोला है? गलत बोल रहा है, यानी सही नहीं है।